तब बचे थे। सरसों करा तो 2-1 हज़ार रुपये बच जाओ, और यदि सब्जियां कर ली तो थोड़ा सा और बच जाता है। सब्जियों को भी देखिए आप, जब अपन ने अंतर्राज्य बाजार खोला तभी जाकर हमारी सब्जियों की कीमत आई। आप देखते होंगे कि सवाई माधोपुर वाला ने अमरूद के पीछे पड़ गया, 14 साल के अंदर इतने अमरूद पैदा कर लिए कि 1 बीघा में 2.5 लाख की पैदा होती है। अब ये जो जागरूक किसान हैं वो आवश्यकता के अनुसार फसल बोएंगे। गेहूं, सरसों में आपको दोबड़ा एक गांव है नदी के किनारे, 127 घरों की बस्ती है, उसमें 1 भी बीघा में गेहूं कौन करे, न सरसों करे, न कोई और चीज करते। वो सबने अमरूद लगा दिए, और 127 घरों के अमरूद गत सत्र पिछले साल 4 करोड़ रुपए के बिके, 4 करोड़ के। या छोटी दुब्बी तो 90 घरन की बस्ती है जी का 2.5 करोड़ का अमरूद बिका। आपा ने कहीं करो कि अपन आधुनिक खेती की तरफ नहीं चले। 90 से लेकर 93 तक नगरियावास में अंगूर भी मैंने पैदा किए, आंवले पैदा किए, और उस जगह पर अंगूर अनार भी लगाए, करौंजे भी लगाए, जिसकी उपज बहुत थी। लेकिन एक किसान यदि अपने खेत में फल लगा देता है तो उसके तोते खाएंगे, चोरी हो जाएगी। ये संकुल बनने चाहिए कि हम 15-15 किसान मिलकर के एक उपज करें, और ऐसी उपज करें कि जो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए प्रति बीघा हो। मोदी का सपना यही है, मोदी का यही सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि हम आपको समझाएं। जिस तरह से ये पंपलेट आपने हाथ में लिया, मैं समर्थन मूल्य की बात इसलिए नहीं कह रही कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं कि अभी तो आप गेहूं, जौ, मसूर, चना, सरसों, या अभी तो बावनी कौन हुई ना, अभी से भारत की सरकार ने इसका समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। और कितना घोषित किया, पिछले साल से अब की बार 120% समर्थन मूल्य ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया। आपको इसलिए मैं समझाना चाहती हूँ कि मत मंडी के व्यापारी बिना मतलब घबरा रहे हैं। मंडी का व्यापारी किसान का माल मंडी के आंगन में रखकर खरीदता है, वो किसान के घर में जाकर क्यों नहीं खरीदता? यदि किसान के घर में जाकर खरीदेगा तो ना मंडी टैक्स लगेगा, ना कड़दा कटेगा, ना दलाली कटेगी, ना बिचौलिया कटेगा, ना कोई धर्मादा खाता कटेगा। किसान को पूरा पूरा पैसा मिलेगा। और वो व्यापारी क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान के बाजार में जाकर के इस माल को बेचे और यहाँ से खरीदे 2,000 रुपये बीघे में, क्विंटल में, और वहाँ जाकर के वो बेचे ना उसको 3,000 रुपये क्विंटल की रेट से। क्योंकि दक्षिणी भारत में गेहूं पैदा नहीं होता, गेहूं हम उत्तर भारत के लोग करते हैं। हमारा गेहूं यदि वहां जाता है तो वो 1.5 गुनी कीमत में वो बेच के आ सकते हैं। जब बाजार, पूरा भारत एक बाजार हो गया, केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे प्रांत एक दूसरे के साथ व्यापारिक अनाज का सौदा कर सकते हैं, किसानों के माल को खरीद सकते हैं। मैं आपको इसलिए इस बात को समझाना चाहती हूँ कि ये बात 1 साल के अंदर अंदर हमारे किसानों को समझ में आ जाएगी। 2 बिल पास हुए हैं, दूसरा बिल एक और पास हुआ है। अब वो दूसरा बिल ये है कि हमारे किसान भाई, एक गांव के किसान, एक ग्राम पंचायत के किसान एक ग्रुप बनाएंगे। 300 किसानों का एक मिनिमम ग्रुप बनेगा। प्रत्येक किसान उस ग्रुप के साथ जुड़ेगा। 2-2 हज़ार रुपये उस किसान को अपने ग्रुप के साथ जुड़ते समय देने पड़ेंगे। और जब ये ग्रुप 1 साल में आपकी मार्केटिंग भी करेगा, खरीदारी भी करेगा, आपको बीज, खाद, जो भी सामग्री मिलेगी वो ये ग्रुप देगा। और उस ग्रुप का हर एक भाई जो उसका मेंबर बनेगा वो उसका मालिक होगा, वो उसका शेयर होल्डर होगा। और मैं आपको एक विश्वास से कहती हूँ कि 1 साल तक वो ग्रुप यदि चल पड़ा तो 60 लाख रुपए भारत की सरकार उस ग्रुप को देगी। उस 60 लाख से आप मार्केटिंग करिए, आप उस 60 लाख से वेयर हाउस बनाइए, माल स्टोर करिए, और फिर किसानों को उचित मूल्य बेचने के बाद उनको भुगतान करिए। तो मैं आपको ये कहूँ कि खटवा का ओम प्रकाश पारिक ये काम करता है, और आपके यहाँ पिछले 10 साल से ये काम हो रहा है, लेकिन ओम प्रकाश पारिक को बेचारे को बेईमान समझ लेते हैं, जबकि वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के इस कानून के तहत काम कर रहा है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें सब किसान क्लब बने हुए हैं, किसान एसोसिएशन बनी हुई है, किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। मैं आपको कहूं कि आपके टमाटर पैदा हुए, मैंने पिछली साल बिंदोरी बालाजी गई तो 1.5 रुपया किलो मार्केट में टमाटर, और उन्होंने गाय छोड़ दी कि भाई 1.5 रुपया किलो में तोड़बा को पैसों ही कौन मिले।
तो ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, इन परिस्थितियों से आगे बढ़ने के लिए ये किसान एसोसिएशन बनकर आपकी प्रोसेसिंग भी करे, आपकी पैदावार भी बढ़ाए। तो मैं आपको इस बिल में तो बहुत कुछ बातें हैं, और मैं खुद जानती हूँ कि पढ़ी लिखी आपने भेजा मुझे संसद में। अभी परसों के दिन आपने देखा कि पूरी पार्लियामेंट में केवल 9 सांसदों को चयन हुआ, 9 में से आपकी सांसद का भी चयन हुआ। जो यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक एसोसिएशन ने इसका सर्वे किया यूनिसेफ के माध्यम से, और आपको मैं बताऊं कि कांग्रेसी इसका मुख्य जांच करने वाले थे। मुझे पता ही नहीं था कि हमारी कौन जांच कर रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में किसानों की आवाज को मैंने बुलंद किया था, महिलाओं की सुरक्षा की आवाज को बुलंद किया था, बेटियों के संरक्षण के और बेटियों की सुरक्षा के बारे में आवाज बुलंद किया था। अपने छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके लिए मैंने आवाज उठाई थी। तो ये इस तरह से आपने एमपी बनाया, तो एमपी कोटे के लिए नहीं है, एमपी लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए है, और आपकी आवाज को बुलंद करने में मैं कहीं कमी नहीं रखती। तो मैं आपको इसीलिए कहना चाहती हूँ कि इस बिल की समीक्षा में हमारे व्यापारी भी दुखी ना हो, आड़तिया भी दुखी ना हो, हमारे पल्लेदार भी दुखी ना हो, हमारे ट्रांसपोर्टर भी दुखी ना हो। ये केवल किसान को आज़ादी दी है कि वो अपने माल को अपने मन मुताबिक उचित मूल्य पर कहीं भी बेच सकता है, इतनी सी बात है इसमें। अभी ई पोर्टल हमारी मार्केटिंग होगी, हमारे पढ़े लिखे बड़ा बड़ा फोन है ना हाथन में, अभी इनसु ही आप व्यापार कर सका जा। अपने आपके बेटे खूब अच्छी तरह से जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को, इस मोबाइल की सारी टेक्नोलॉजी को। इसके माध्यम से धीरे धीरे आज नहीं तो कल सब ज्ञानवान हो जाएंगे। आज हमारी बहनें वही बड़ा मोबाइल हाथ में लेकर के, जितना मैं नहीं जानती उतना ये जानते हैं, चाहे पढ़ी लिखी कम है तब भी उसको चला लेती हैं। इसी के माध्यम से आगे काम बढ़ेगा। और मैं आपको ये कहूँ कि आज आप सब एकत्रित हुए, और एकत्रित इस तरह से हुए कि मेरा मन खुश हो गया कि सब समझदार और बड़े बड़े लोग एकत्रित, चांदसैन की सरपंच को और लाडपुरा के आपके इस छोटे से भाई को बलराम को, थोड़े से वोटों से हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, लेकिन आपके मन का उत्साह और समाज की सेवा करने का संकल्प आपके दिल में रहना चाहिए। मैं बहुत लंबी उम्र की हो गई अब मैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके क्षेत्र का ही नहीं, अब मैं दौसा संसदीय क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ, 8 विधानसभाएं हैं, 8 में जाती हूँ। आज चाकसू को मैं पहले नंबर पे क्यों लेती हूँ? क्योंकि चाकसू ने 45,000 से जिताई। फिर मैं दूसरे नंबर पे बांदीकुई को क्यों लेती हूँ? क्योंकि उसने भी बहुत आगे बढ़े। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिसने मुझे हरा दिया उनके यहाँ भी मैं जाती हूँ, क्योंकि जीत और हार ये जोड़ा है, और जीत के बाद सब लोग अपने एक होते हैं। आपके यहाँ तो केवल खीरोंडी खोबे कोई आ जावे, या घुघरी ले आ जावे, या पतासा ले आ जावे, जी कोई आप पूजा करो तो, अरे हम जब जी जान सो तुम्हारे लार डोल बचावा था भाजपा का। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ा भी है, और इतना बढ़ा कि करीब 40 के करीब सदस्य संख्या बढ़ी है। भाई महेश जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपन शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति ही हमारा धर्म होना चाहिए, उसी में हमको लग जाना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ कहीं मेरी जरूरत होगी मैं खड़ी रहूंगी, सबके साथ खड़ी रहूंगी, और विशेषकर आपके साथ तो खड़ी रहूंगी। गोडा छाती को ही नहीं चाहिए, दूसरी जगह थोड़ी जाओ। ये कई बार कह दे लाल सोट में आप बार बार जाती हैं, मैंने कि लाल सोट में बार बार जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम टाइम भी लाल सोट में ही जाना। तो मैं आपको ये कहती हूँ, कोई बुरा मत मानो, सबकी हूँ, सबके साथ चलूंगी, लेकिन फिर भी गोडा छाती को ही नहीं हो। अभी मुझको इतनी सारी एप्लीकेशन मिली डिमांड की, कोई ने नैनी कट की, कोई ने हैंडपंप की, कोई ने विभिन्न तरह के विकास कार्यों की, सड़कों की, इनकी। मैं आपको ये निवेदन करूं कि दो साल का हमारा एमपी कोटा तो भारत सरकार ने बंद किया, इसलिए बंद किया कि पूरे देश का बंद किया। ये कोरोना के टाइम मैंने आपके यहाँ 18 लाख रुपए जिला कलेक्टर दौसा को दिए कि हमारे गांव के अंदर सैनिटाइजर और मास्क बांटे। आपको पता है उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे के फर्जी बिल बने हैं और ट्रेजरी से पास हुए हैं। और ये कांग्रेसी नेता के लिए तो कोरोना कहीं आयो, दिवाली आई थी, दिवाली आई थी, और इस दिवाली ने इनके घर भर दिए। अब ये घर भर दिए तो अब ये देखना
हजम, दौलत को भी हजम कोई कम ही कर सकता है। लक्ष्मी मैया भी किसी के ही घर टिकती है, उसके टिकेगी जिसके साथ सरस्वती मैया है, गणेश जी महाराज है, उसी के टिकेगी। ये 10 रुपया को बिल 70 लाख को बिल बना लियो, 70 लाख को। मैंने खुद ने जांच कराने के लिए कलेक्टर को बोला कि मैंने 2-2 लाख रुपए एक विधानसभा में दिए, मुझे ये तो बता दो खरीदा क्या, बांटा कहाँ और खरीदा तो कहाँ से खरीदा। इनके पास जवाब नहीं था। क्वारंटाइन अपने लालसोट में एक समस्या आ गई थी, एक वार्ड में कौन थे, कंपाउंडर थे जो प्रभावित हो गए थे, उसका परिवार प्रभावित हुआ अपना। तो उस समय बगड़ी के अंदर इस तरह से भर दिए, नौजवान बहुएं थी, 2 छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में थे, उनको भी इन्होंने क्वारंटाइन के चक्कर में वहाँ बगड़ी के उस स्कूल में भर दिया। मैंने उनको बताया कि इनको पूरी दे रहे, 5 रुपया को भोजन दे, कतरा पैसा वसूल रहा है, 2400 रुपये। ये पैसा हमारी जनता के लिए 1,70,000 करोड़ रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने क्वारंटाइन से बचने के लिए पब्लिक के लिए दिए। उसका पैसा ये सब जिम गए, कोई पैसा पब्लिक तक नहीं आया, ना सुविधाएं आई। इसके अलावा अपने टिड्डी आई, और टिड्डी के लिए भी भारत की सरकार ने 100 ट्रैक्टर और 4 हेलीकॉप्टर इसकी रकम इनको दी, और उस रकम का अब ये आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 45 दिन तो होटल में बंद रह गया। आपको न एमएलए पायो न मंत्री पाया 45 दिन तक, और उस होटल में रहे जिस होटल के कमरे की रेट 25,000 रुपये रोज थी, 25,000 रुपये रोज। वहाँ ये मालिश करा रिया था, और ये वहीं सारा ब्यूटी पार्लर बना रिया था, वहीं गेंद खेल रिया था। इधर पब्लिक जो कोरोना से पीड़ित इतनी दुखी हो रही थी, उसकी इनको सुध नहीं थी। अभी भी एक दिन वीसी चली, मैंने गहलोत जी के सामने बात की। मैंने गहलोत जी आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। बहन जी दूंगा, और 2 मिनट बाद ही मुझे बंद करने लगे। मैंने कहा बिल्कुल बंद नहीं कर सकते आप, मैं अकेली महिला इसलिए आपके साथ बोलना चाहती हूँ कि इस कोरोना से महामारी से जूझ रहे हैं लोग, लेकिन आप लोग ऐशा आराम कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा, मेरी 44 सीट रोड मंजूर हुई पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र में, 44 में से एक भी रोड मंजूर को चालू नहीं करी। ये सबके सभी क्या क्वारंटाइन हो गए क्या सबको कोरोना हो गया क्या? तो अधिकारियों ने मौज मस्ती करी, नेताओं ने मौज मस्ती करी, लेकिन अपनी जनता के बीच में नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात आपसे करते हैं, क्योंकि वो पूरा देश संभालते हैं, पूरे देश ही नहीं देश को विदेशों में भी संभालते हैं। और उन्होंने मन की बात में किसान से बात की, मजदूर से बात की, बेटियों से बात की, बेटों से बात की, व्यापारियों से बात की, सबसे मन की बात में उन्होंने मन की पूछी और मन की कही। मैं आपको एक ही बात बताऊं कि मैं बोल रही हूं, आपके मन में कभी कभी किसी के मन में आ जाएगा कि या तो दड़ा दे रही है दड़ा, लेकिन ये दड़ा कौन या सच्चाई से, और यही सच्चाई अपन को समझनी पड़ेगी। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, छोटे बड़े व्यापारी, इन सबका यदि कल्याण होगा तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से होगा। राजस्थान की सरकार में आप ताज्जुब करोगे कि मैं तो आंखों से देखकर आती हूँ सब जगह, क्योंकि महिला होने के नाते ये मुझे लगा देते हैं वहाँ। परसों भी हम राज्यपाल को ज्ञापन देने जब गए, उसके बाद प्रेस के सामने जब आए, तो 12 की जो घटना है, तो वो घटना 12 की अकेला की कौन, 19 जिलों के अंदर रोज घटनाएं हो रही हैं। कल रात को भी झालावाड़ में दूसरी घटना हुई, और ये घटनाएं दबाने के लिए हाथरस की घटना की तरफ तो मोदी जी की बुराई करने जाते हैं, योगी मुख्यमंत्री की बुराई। योगी तो बाबा जी थे, वो बाबा जी तो इनको संट कर रख दे, वो चाहे वो मायावती की टीम हो, चाहे वो मुलायम सिंह की टीम हो, चाहे राहुल गांधी की टीम हो, वो तीनों की चटनी बना के रख देगा। क्योंकि इन लोगों ने जितनी गुंडागिर्दी वहां फैला रखी है, जितनी बदमाशी वहां कर रखी है, इस बदमाशी से मुक्ति वो बाबा जी जरूर यूपी को देगा। मैं यहाँ भी आपको कहना चाहती हूँ कि ये तो लगा सोनिया के ढोक, बेचारा वो हमारा एक नौजवान योग्य जो इनका उप मुख्यमंत्री था, उसको इन्होंने बाईपास इसीलिए किया कि ये अपना घर भरना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते। किसी विद्वान को, किसी इंटेलिजेंट को, किसी योग्य को, किसी नौजवान को ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहता।
या तो अंतिम सांस तक सोनिया के लगाओ, पहला तो इंदिरा गांधी के ढोक लगाओ और अब सोनिया के लगा ढोक, वापस मुख्यमंत्री। मैं कहती हूँ कि आप इतने सीधे और सज्जन इंसान हैं। मैं अशोक गहलोत को कहूंगी कि बहुत अच्छा, एज ए इंसान बहुत अच्छा है। मैंने जब भी बात करी मेरी बात सुनी, लेकिन सुनने के बाद क्रियान्विति नहीं हुई। नहीं होने का कारण हमारो कैबिनेट मंत्री है नहीं, ये कैबिनेट मंत्री यहाँ, एक कैबिनेट मंत्री वहां बनी हुई है ममता भूपेश। ये दोनों घर भर में लग रही है, इनडायरेक्ट भर रही है, डायरेक्ट भर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इनकी कब्र खोद कर रखेंगे। किसी भी तरह से जनता के हित का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए। यदि नहीं पहुंचेगा तो हम इनको सड़कों पर खड़ा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। इस किसानों के बिल पर आप बहके नहीं और आप ऐसी पैदावार करना शुरू कर दें जो पैदावार 1 बीघा में कम से कम 1.5 लाख तो मिले। और ये पैदावार आंखों से देखो तो नगरास आ जाओ, मैनपुरा में आ जाओ। मैंने मॉडल बनाया। 15 साल जब संन्यास दे दिया इन सबन ने मोकू, तो मैं 15 साल किसानों के साथ ही लगी रही और किसानों की ही ट्रेनिंग करती रही। मेरी बहनें जो बैठी हैं, खेती से जुड़ी हुई जो बैठी हैं, आज उधर की बहनों को देखो, तावड़ा में न तो बाजरा की लावणी करनी पड़े, न गेहूं की करनी पड़े, न नानी, छाया में बैठी है, अमरूदन के नीचे मौज कर रही है खाट बछा बछा। आप भी ऐसा करो। लालसोट विधानसभा में भी ऐसा हो। दौलतपुरा के क्षेत्र के सभी सरपंचों से कहना चाहती हूँ, आप लोग बन गए, अब इन सरपंचों को अपने अपने यहाँ आपको सरकार उद्यान विभाग से फ्री में पौधा देती है, ड्रिप का सब्सिडी देती है और आपकी सलाह भी फ्री में देगी। अभी तक वो मौज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी तो नेतान के ढोक लगा हुए अधिकारी मौज कर रही है। अब सरपंच बन गए हमारे। दमदारी से सरपंच यदि गांव के विकास के लिए लगेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हम लालसोट को भी सवाई माधोपुर बना देंगे। और यहाँ भी हमारी मंडियों के अंदर ठेलों में भरकर, ट्रकों में भरकर, ट्रॉलियों में भरकर, पिकअप में भरकर सब्जियां और फल आएंगे तो हमें कीमत चौगुनी मिलेगी। बंधुओं, आपके यहाँ एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं समय मिला है मुझे, आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। रोज पैसा यदि किसान के घर में नहीं आएगा तो किसान की उन्नति नहीं हो सकती। अब रोज पैसा किस चीज से आएगा? 2 चीजें हैं, पशुपालन से आएगा, सब्जियों से आएगा। ये 2 चीजें आपका क्षेत्र करता है, आपकी मंडी चमकती रहती है। तो हम हर घर, हर किसान यदि इस ओर मुड़ जाएंगे तो निस्संदेह आपकी आय 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको फिर एक ही बात कहूँ, हमारे माली भाई बैठे हैं, अब खेबे भी करे जो बड़ा आदमी कहे, मैंने तो उनसे सुन ली कि माली की 2 बीघा, मीणा की 9 बीघा और गुजर की 100 बीघा। ये बराबरी क्यों है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से बराबरी है। और टेक्नोलॉजी की वजह से बराबरी होने के नाते हम 2 बीघा में जो भाई पैदा करता है, हम मीणा 9 बीघा में करेगा और गुजर भाई 100 बीघा में करेगा। क्यों नहीं हम उस 2 बीघे वाले की सीखते? तो ये आपको कुछ बातें मैंने ज्यादा भी कही, समय भी ज्यादा लिया, लेकिन बार बार मैं आपके बीच में नहीं आ पाती हूँ, इसलिए मैंने समय अधिक लिया है। और आज आपने जो स्वागत सत्कार किया है उसके लिए तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। और मेरा हक भी है लुंगड़ी उड़वा को, तो कोई तुमने बहुत बड़े एहसान भी कौन करे। धन्यवाद।